वी आर ऑन द वर्ज ऑफ अ न्यूक्लियर वॉर। ये तो आप, इसमें कोई डाउट नहीं है। दोस्तों, खबर कुछ ऐसी आ रही है कि पाकिस्तान ने तुर्की को 1,000 एकड़ जमीन कराची के आसपास फ्री में दे दी। अब आप बोलेंगे साहब, ये सरकारें करती रहती हैं, फैसिलिटेट करती रहती हैं। हाँ, ये स्टोरी कुछ और है दोस्तों। जंग द न्यूज़ में शाया होने वाली खालिद मुस्तफ़ा की रिपोर्ट के मुताबिक इस इकदाम का मकसद सरमायाकार दोस्त माहौल बनाना, पाकिस्तान के मैन्युफैक्चरिंग और बरामदी शोबों में तुर्क सरमायाकारी को फ़रोग देना। आलमी जंग का आगाज़ तो प्रैक्टिकली कोविड के टाइम से ही शुरू हो चुका था, जब इन्होंने 2020 में पूरी दुनिया में ये एक बीमारी का बहाना करके लॉकडाउन्स लगाए। अमेरिका को एक बात पता लग गई। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप कोई चीज फ्री में नहीं देता, फ्री में नहीं देता, उसके लिए हर चीज एक डील है। ये तो आपको पता ही लग गया। अब डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान से क्या ले रहा है? डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान से ले रहा है रेयर अर्थ। ठीक है, रेयर अर्थ जो कि बलूचिस्तान के हैं, एक्चुअली पाकिस्तान के नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का गैर कानूनी कब्जा है बलूचिस्तान के ऊपर। नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और बार हमारे YouTube चैनल में। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में हम बात करते हैं। पाकिस्तान अंगारों से खेल रहा है, अपने ही पैर जो है वो जलाने पे तुला हुआ है। अब आप जैसा कि जानते हो कि पाकिस्तान जो है वो उसने क्या किया, पाकिस्तान ने अपने मुल्क की लड़कियों की शादी चाइनीज़ के साथ कराई। अपने दामादों को कितने इन लोग ने स्कूल, कितने हॉस्पिटल, पता नहीं कौन सी एकड़ एकड़ की जमीनें जो हैं वो बेची हैं और दी हैं। अब इन सब के बीच में अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप घुस रहा है, उसको भी चाहिए ज़मीनें। तो यहाँ पर जो है पाकिस्तान पिसेगा देखा जाए तो। अब जैसा कि आप जानते हो कि चाइना और अमेरिका आपस में अगर भिड़ गए तो कितना बड़ा तहलका जो है मचेगा, कितना बड़ा कोहराम छा जाएगा, और उसमें नुकसान बेसिकली पाकिस्तान का ही होने वाला है। दोस्तों, खबर कुछ ऐसी आ रही है कि पाकिस्तान ने तुर्की को 1,000 एकड़ जमीन कराची के आसपास फ्री में दे दी। अब आप बोलेंगे साहब, ये सरकारें करती रहती हैं, फैसिलिटेट करती रहती हैं। हाँ, ये स्टोरी कुछ और है दोस्तों। ये जो 1,000 एकड़ जमीन दी है, ये तुर्की को बोला है कि आप यहां पे कुछ इन्वेस्टमेंट करिए। ये अचानक बीच में कहां से आ गया, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। वहां पे व्हाइट हाउस के अंदर शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर हाथ मिलाते हैं डैनियल रोजन से। और डैनियल रोजन कौन है? अमेरिकन जूइश कांग्रेस का है। पाकिस्तान ये कह रहा है कि साहब, डैनियल रोजन साहब, बहुत मजा आया आपसे मिलकर, हाथ मिलाइए। तो पाकिस्तानी वहां पे ट्रे लेकर खड़े हैं, वेटर जैसा वो खड़ा है वहां पे और कह रहा है कि साहब ये लिख लो। वो पाकिस्तान जो चाइना के बड़ा करीब था दोस्तों, अचानक ये वेस्टर्न ब्लॉक में जा रहा है, क्योंकि टर्की इज पार्ट ऑफ नेटो। टर्की इज क्लियरली पार्ट ऑफ द वेस्टर्न ब्लॉक। लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट दैट। दोस्तों, ऐसा है कि जब इन्होंने गिव एंड टेक का अग्रीमेंट करा शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के साथ, तो वो पहुंच गया रेयर अर्थ लेके। पाकिस्तान देगा डोनाल्ड ट्रंप को, डोनाल्ड ट्रंप की चुनी हुई कंपनियों को एक्सेस इनटू बलूचिस्तान। धीरे धीरे धीरे। अच्छा, तुर्की को क्यों दिया जा रहा है? ये अमेरिका को भी दे सकता था, वो ये किसी और देश को दे सकता था, लेकिन नहीं। टर्की इज अ मुस्लिम कंट्री। आप ये बात समझिए कि जब शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर तुर्की को देंगे 1,000 एकड़, तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। क्योंकि पाकिस्तान में, देखिए, पाकिस्तान में एक बात क्लियर है, अगर आप मुस्लिम हैं तो आपकी बात सुनी जाएगी, चाहे आप पाकिस्तान का नुकसान करना चाहें। अगर आप गैर मुस्लिम पाकिस्तान का भला करें, उनको भलाई हजम नहीं होती। ये सब फ्रॉड बना है। असली बात यह है कि चीन ने पाकिस्तान को पैसे देना लगभग बंद कर दिया। तीसरी आलमी जंग का आगाज़ तो प्रैक्टिकली कोविड के टाइम से ही शुरू हो चुका था, जब इन्होंने 2020 में पूरी दुनिया में ये एक बीमारी का बहाना करके लॉकडाउन्स लगाए और पूरी दुनिया में इंसानों को वो जहरीले इंजेक्शंस लगाने शुरू किए। एक डीपॉपुलेशन एजेंडा, ये एक्चुअली बिगनिंग थी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के उस एजेंडे की कि जिसके मुताबिक एजेंडा 2030 तक इन्होंने पूरी दुनिया को तबाह करना था। कि अब जरा सी बात पर लोग एटमी जंग की धमकियां देना शुरू कर देते हैं, कहीं टैक्टिकल न्यूज़ तो कहीं न्यू। वी आर इनटू अ वर्ल्ड वॉर। हमको ये रियलिटी अब समझ लेनी चाहिए। हमारी कौम अभी तक डिल्यूजन में है, ये समझ रही है कि पहले वाला दौर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उसी तरह जिंदगी गुजारेंगे जैसे हम गुजारते थे। इस वक्त वाइल वी आर टॉकिंग टू ईच अदर, दुनिया के 4 बड़े दारुल हुकूमत हैं जिन पर बॉम्बिंग हो रही है। कि रियलिटी, उनका वर्ल्ड ऑर्डर, वो यूनाइटेड नेशंस, वो सिक्योरिटी काउंसिल, वो खत्म हो चुकी है। आप मुझे ये बताइए ना कि जंगें जो पूरी दुनिया में हो रही हैं, इसमें कहीं आपको यूएन का किरदार नजर आता है?
और अब ईरान पर हमलावर है। सोचिए कि अब जंग करने का थ्रेशोल्ड बिटवीन पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में भी इतना कम हो चुका है कि कोई भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके दोनों मुल्क बाकायदा जंग में जा सकते हैं। और वो जंग जो शौक शुरू हुई थी, पहला राउंड जो हमने उनसे लड़ा, दैट इंटायरली डिपेंड्स। इस वक्त जो सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने की है वो ईरान और इसराइल के दरमियान है। ईरान ने डिक्लेयर नहीं किया, ईरान न्यूक्लियर वेपन स्टेट नहीं है। अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स होते तो इसराइल कभी भी इस तरह उस पर हमला। इसको ऑफर दिया कि तुम्हारे जो S-400 हैं एयर डिफेंस सिस्टम्स, वो हम वापस खरीद रहे हैं। ये बहुत जरूरी था तुर्की के लिए, क्योंकि तुर्की F-35 प्रोग्राम में जाना चाहता है और तुर्की नेटो का एक मेंबर है। वो पाकिस्तान जो चाइना के बड़ा करीब था दोस्तों, अचानक ये वेस्टर्न ब्लॉक में जा रहा है, क्योंकि टर्की इज पार्ट ऑफ नेटो, टर्की इज क्लियरली पार्ट ऑफ द वेस्टर्न ब्लॉक। लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट दैट, टर्की इज पार्ट ऑफ द वेस्टर्न ब्लॉक। आज की तारीख में टर्की कह रहा है हमें पेट्रियट मिसाइल्स चाहिए, एक्सेस इनटू बलूचिस्तान। ठीक है साहब, एक्सेस इनटू बलूचिस्तान। और अमेरिका पूरी तरीके से इंटरफियर करेगा पाकिस्तान के अंदर थ्रू नेटो पार्टनर्स। अब आप देखिए, तुर्की ऑलरेडी पाकिस्तान में कई सारे बिजनेसेस कर रहा था, लेकिन यह पहला स्ट्रेटेजिक बिजनेस होगा तुर्की का। अभी तक तो गार्बेज डिस्पोजल और मेट्रो की बसेस उनकी चलाना और ट्रेन चलाना और एयरपोर्ट में कुछ करना, ये सब कर रहा था तुर्की। दोस्तों, अगर आप ये देखेंगे किस तरीके से एक नेटो देश को, आप मुस्लिम हैं तो आपकी बात सुनी जाएगी, चाहे आप पाकिस्तान का नुकसान करना चाहें। अगर आप गैर मुस्लिम पाकिस्तान का भला करें, उनको भलाई हजम नहीं होती। और यहां पे तो तुर्की ने भला भी करा पाकिस्तान का, भाई बुरा थोड़ा ना करा, भला करा। ऑपरेशन सिंदूर में तुर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन दिए, और सिर्फ ड्रोन नहीं दिए दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर में तुर्की ने पाकिस्तान को लोग भी दिए ड्रोन चलाने के लिए, जिन ड्रोन से भारत के ऊपर हमला हुआ और वो लोग मारे गए। इज दिस पाकिस्तान में कर रहा है, और पाकिस्तान एक मैसेज चाइना को देना चाह रहा है। वो ना शहद से मीठी और हिमालय से ऊंची और समुद्र से गहरी दोस्ती, आयरन ब्रदर्स, ये सब झूठी बातें, फ्रॉड है ये। ठीक है, ये सब फ्रॉड बना है। असली बात यह है कि चीन ने पाकिस्तान को पैसे देना लगभग बंद कर दिया था कह रहा हूं मैं, अभी फिर से शुरू कर दिया है, बंद कर दिया था। पाकिस्तान ने झट से अपने पुराने बाप चाइना को दरकिनार किया और नए बाप की खोज में चला गया। लेकिन वो जो नया बाप था वो एक्चुअली पुराना बाप था। हमें गलत तरीके से पैसा मिलना है, हमें लोन चाहिए, हमें एड चाहिए, और फिर सिएटो सेंटो का पार्ट बन गया पाकिस्तान। और पाकिस्तान का एक बहुत अहम किरदार था अमेरिका और चाइना के डिप्लोमेटिक रिलेशंस को बहाल करने में। अब हुआ ये कि ओरिजिनल बाप इनका था अमेरिका। जब चाइना के पास पैसा आया तो अमेरिकन कोने में हटे, इन्होंने अपना चाइना को बाप तस्लीम करा, ठीक है, और तस्लीम करने के बाद अमेरिका को इन्होंने कोने में डाला। अब क्या हुआ कि जब इस वाले बाप के यानी कि चीन ने पैसे देना बंद, इसके साथ क्यों मिल रहे हैं ये लोग? ये कोइंसिडेंस नहीं है जो आप लोग समझ रहे हैं ना, कोइंसिडेंस है। आई एम सॉरी। कतर के साथ जाके मिलना, सऊदी के साथ जाके मिलना, स्ट्रेटेजिकली मिलना, नॉट सिर्फ मिलना, मिल तो ये सबसे रहे हैं बहुत पहले से, जिसके पास पैसा है उसके पास कटोरा लेके पहुंच जाते हैं। स्ट्रेटेजिकली मिल रहे हैं पाकिस्तानीज। ये कौन करवा रहा है? ये कौन करवा रहा है दोस्तों? चाइना का आशीर्वाद तो है, पीछे खड़ा है चाइना, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब धीरे धीरे पाकिस्तान क्या है कि दो नावों में अपने पैर रख रहा है। साथियों, जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान ने 1000 एकड़ जमीन जो है वो तुर्की को दे दी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अब इसमें तुर्की का कोई रोल तो है नहीं, फ्री में उसको बैठे बिठाए जो है 1000 एकड़ जमीन मिल गई है। अब यहाँ पे कूद पड़े हैं हमारे डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका जो है वो चाह रहा है बलूचिस्तान उसको मिल जाए। जी हाँ, अब आप जानते हो पाकिस्तान के अंदर कितनी ऐसी ज़मीनें थी जो मतलब स्कूल्स हो गए, और कई एकड़ ज़मीनें जो है इसने चाइना को दे दी, चाइनीज़ को दे दी, क्योंकि ऑफ कोर्स अपने दामादों को तो ये पहले देंगे ना। दामाद तो इनके मुल्क में रहते हैं, इनके साथ रहते हैं, इनका ध्यान रखते हैं। कितनी पड़ती है पाकिस्तान और चाइना की वजह क्या है? सिर्फ यही वजह है, बड़ा भाई जो कहते हैं अपना सो कॉल्ड चाइना को पाकिस्तान के लोग, और चाइना जो इनके भी छुरा भोंक रहा है एक एक करके। अब अमेरिका और चाइना अगर आमने सामने आ गए तो पाकिस्तानी कौम का क्या हाल होगा? पाकिस्तान का क्या हाल होगा अगर इन दोनों के बीच में, अमेरिका और चाइना के बीच में जंग छिड़ गई पाकिस्तान की जमीन को लेकर के? तो क्या हालत होगी? को पाकिस्तान के ऊपर ही ये दोनों हमले ना कर दें।
पाकिस्तान तो भाई जहाँ पैसा मिलता है, जहाँ डॉलर मिलता है, वहां वो मुंह मार देता है जाकर के। वो किसी का सगा नहीं है, ये चीज तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। और डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी करता है तो अपने बेनिफिट के बिना कुछ नहीं करता। उसको चाहिए उसका जहाँ प्रॉफिट हो रहा है भाई, वो वहीं जाकर के बात करेगा, वहीं जाके ताल्लुकात बनाएगा अपने। जहां देखता है उसका मतलब खत्म, तो वहां वो भाव देना बंद कर देता है। खैर, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।